साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी स्वागत करते हैं आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि व्यर्थ का अभिमान, कि हमें व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आओ चलो जानते हैं साध संगत जी इस कहानी में। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए मंत्राचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। इस मथाने को घुमाने के लिए नागराज वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। जब सारी व्यवस्था हो गई, मंत्राचल पर्वत के आसपास नागराज वासुकी को लपेट दिया गया। तो देवताओं में से एक ने अपने अन्य साथी से कहा, मंथन के समय नागराज वासुकी का वदन मंत्राचल पर्वत से रगड़ खाएगा। इससे वासुकी अवश्य क्रोधित हो उठेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि क्रोधित होकर वह अपने मुंह के पास खड़े कुछ लोगों को काट लेगा। अपने साथी की बात सभी देवताओं को तर्क संगत लगी। सोच विचार के बाद यही निर्णय लिया गया कि कोई ऐसी तरकीब की जाए जिससे असुर वासुकी के मुंह की ओर रहे तथा देवता उसकी पूंछ की ओर। अब समस्या यह थी कि असुरों को नागराज वासुकी का मुंह पकड़ने के लिए तैयार कैसे किया जाए। देवगुरु बृहस्पति ने समझाते हुए कहा, यदि हम असुरों से इस विषय में कोई बातचीत करेंगे तो वे अवश्य ही हमें ही वासुकी का मुंह पकड़ने के लिए विवश कर देंगे। ये समस्या बातचीत से नहीं, नीति से हल करनी होगी। गुरुदेव की बात सुनकर सभी उत्साह पूर्वक उनकी ओर देखने लगे। देवराज इंद्र ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव आप ही कोई उपाय बताएं। गुरुदेव बृहस्पति बोले, असुर अभिमानी है। अभिमानी व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। कोई भी निर्णय लेते समय अभिमानी व्यक्ति उसके तर्क संगत होने का इतना महत्व नहीं देता जितना अपने अहम की तुष्टि को देता है। असुरों की इस कमजोरी का लाभ उठाना चाहिए। एक पल रुककर गुरुदेव आगे बोले, तुम सभी भागकर नागराज वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ लो। अभिमानी असुर अवश्य हमारी नकल करेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। देवताओं ने गुरुदेव बृहस्पति के आदेश का पालन किया। सभी जाकर वासुकी के मुंह की ओर खड़े हो गए। जब असुरों ने देवताओं को अपने आप नागराज वासुकी के मुंह की ओर खड़े होते हुए देखा तो वे शंकित हो उठे। उन्हें इसमें देवताओं की कोई चाल लगी। असुर राजा एकदम आगे बढ़ा और देवराज इंद्र से बोला, हम लोगों से बात किए बिना तुम लोग वासुकी के मुंह की ओर कैसे खड़े हो गए हो? यह निर्णय तो हम सबने मिलकर लेना है कि सर्पराज को मुंह की ओर से कौन पकड़ेगा तथा पूंछ की ओर से कौन पकड़ेगा। असुर राज की इस बात पर देवराज इंद्र बोला, इसमें सोचना क्या है? हम देवता हैं, सभी लोग हमारा आदर करते हैं, समाज में हमारा विशिष्ट स्थान है। हम वासुकी को पूंछ की ओर से कैसे पकड़ सकते हैं? हम कुलीन लोग नागराज को मुंह की ओर से ही पकड़ेंगे, पूंछ की ओर से तो तुम असुर पकड़ोगे। देवराज इंद्र के उत्तर से अभिमानी असुरराज तिलमिला उठा। वह अभिमानी से भरकर बोला, तुम्हें अपने देवता होने का अभिमान है तो हमें भी अपने असुर होने का गर्व है। हम शक्ति से तुमसे किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। हम अनेकों बार युद्ध में तुम्हारे दांत खट्टे कर चुके हैं। अब तुम्हारे दबाव में आने वाले नहीं हैं हम। वासुकी के मुंह की ओर हम रहेंगे, तुम्हें उसके पूंछ की ओर से पकड़ना होगा। देवराज इंद्र ने जोश से भरकर कहा, यह संभव है। हम देवता वासुकी को मुंह की ओर से ही पकड़ेंगे, पूंछ की ओर से तो तुम्हें ही पकड़ना पड़ेगा। पूंछ की ओर खड़े होकर हम अपना अपमान नहीं करवा सकते। असुरराज ने फुकारते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा अपमान हो या सम्मान हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि समुद्र मंथन करना चाहते हो तो तुम मुझे अपनी बात माननी ही पड़ेगी। हम वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ेंगे और पूंछ की ओर से देवता पकड़ेंगे। देवराज इंद्र के बोलने से पहले ही गुरुदेव बृहस्पति के बीच बिचाव
करने के भाव से कहा, देवराज इंद्र, यह समय सम्मान या अपमान पर अकड़ करने का नहीं है। यदि हम अड़े रहे तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा, और मंथन से जो रत्न मिलने वाले हैं विश्व उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें यह वह काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो, इसीलिए हम सबका सम्मान है। फिर गुरुदेव बृहस्पति ने असुर राज से कहा, असुर राज, हम वासुकी की पूंछ की ओर से पकड़कर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। आप असुर ही वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ें। अब शीघ्रता करें ताकि कार्य आरंभ किया जाए। सत्संग जी, असुरों ने वासुकी को मुंह की ओर से पकड़ लिया तथा देवताओं ने पूंछ की ओर से, और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। जैसे जैसे मंत्राचल पर्वत की मंथानी तेजी से घूमने लगी, वैसी वैसी नागराज वासुकी के शरीर में पीड़ा से उठने लगी। क्रोधित होकर नागराज फुकारने लगा तथा उसने कई असुरों को डस लिया। उसकी फुंकार से निकलने वाले विषम वायु के प्रभाव से कई असुर मूर्छित हो गए। इसके विपरीत देवता बिना किसी हानि के समुद्र मंथन संपन्न कर पाए। अभिमानी व्यक्ति की ऐसी ही दुर्गति होती है सत्संग जी। यदि असुर व्यर्थ का अभिमान न करते और सारी बात को विवेक पूर्वक विचारते तो उन्हें हानि नहीं उठानी पड़नी थी। यदि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते उस समय तो उन्हें ये सब परेशानी नहीं उठानी पड़नी थी। सत्संग जी, इसीलिए अभी हमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि हम अभिमान करेंगे तो सत्संग जी यही हाल होगा जो कि असुरों का हुआ। क्योंकि सत्संग जी, अभिमानी व्यक्ति को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। लोग समझते हैं कि यदि हम उसे इस बात के लिए उकसाएंगे तो वे उकस जाएंगे। सत्संग जी, वही हुआ और ऐसा ही होता है। इसीलिए अभिमान जो होता है सत्संग जी, हमें नीचे लेकर के जाता है। लोग हमारी इज्जत नहीं करते, इसीलिए अभिमान नहीं करना है। सत्संग जी, आपने देखा होगा जितने भी पीर पैगंबर रहे हैं वे सभी, जितने भी साधु संत हैं, कभी भी कोई अभिमान नहीं करते। इसीलिए सत्संग जी, उन्हें कोई नीचे भी नहीं लगा सकता, उनका कोई अपमान भी नहीं कर सकता सत्संग जी ऐसे। क्योंकि सत्संग जी, अभिमानी व्यक्ति हमेशा ही मूर्ख होता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। इसीलिए सत्संग जी, हमें फालतू का यानी व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो सत्संग जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। सत्संग जी, आप यदि चैनल पर नए हैं तो दासी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सत्संग जी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन निरंकार जी।